नमस्कार, मैं पंकज कुमार भार्गव एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडियन यूथ के बारे में बताना चाहूंगा और उनकी कुछ ऐसी रियलिटीज बताना चाहूंगा जो शायद हम सबको सुननी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप एक सिचुएशन सपोज कीजिए जिसके अंदर आप मोबाइल गेम के अंदर पबजी खेल रहे हैं और पबजी खेलते खेलते आप आगे चल रहे हैं। आपको इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि आपके आगे एक तालाब है, आपका सारा ध्यान उस पबजी गेम के अंदर है और पैदल चलते 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 तभी आपका पैर स्लिप हो जाता है और आप उस तालाब के अंदर डूब जाते हैं और आप मर जाते हैं। सोचिए आपका इस छोटी सी गलती के कारण आपके पेरेंट्स पर क्या बीतेगी। और बता देना चाहता हूँ कि जो आपने अभी सपोज किया है वो एक सच्ची कहानी है, वो एक सच्ची घटना है जो कि आकाश दीक्षित नाम के लड़के जिसकी उम्र 21 साल थी जो उसके साथ घटित हुई थी, जो कि अपने घर के पास पबजी खेल रहा था और पबजी खेलते खेलते वो तालाब के अंदर डूब गया और उसकी डेथ हो गई। आप एक और ऐसी सिचुएशन सपोज कीजिए जिसके अंदर आपके पापा आपको पबजी खेलने के लिए मना करते हैं, जिसके अंदर आपके पापा आपको पबजी खेलने के लिए डांट लगाते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे? आप शायद उनका गला काट देंगे या शायद आप उनकी टांग काट देंगे, राइट? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या फालतू बकवास कर रहा हूँ। कौन बेटा अपने बाप की टांग काट देता है, कौन बेटा अपने बाप का गला काट देता है सिर्फ पबजी के लिए? बता देना चाहता हूँ कि ये एक सच्ची घटना है। रघुवीर कुंवर नाम के लड़के ने, जो कि बेलगावी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, उसने अपने पिता की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसके पिता उसको पबजी खेलने के लिए मना करते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन पर आप शायद विश्वास नहीं करेंगे मगर वो सच है। एक ऐसी घटना शिरडी महाराष्ट्र के अंदर हुई जहाँ पर 12 साल का लड़का टिकटॉक बना रहा था रिवॉल्वर के साथ और अचानक टिकटॉक बनाते बनाते उस रिवॉल्वर का ट्रिगर दब जाता है और उस लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सारी घटनाएं हमें शायद डरा रही हैं, ये सारी घटनाएं हमें ये बता रही हैं कि मेरे आज इंडिया के यूथ का जो फ्यूचर है वो खतरे के अंदर है। और मैं ये कहूंगा कि आज भारत का जो फ्यूचर है वो खतरे के अंदर। आज मेरा यूथ इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है मोबाइल फोन्स का, सोशल मीडिया का, कि इनके लिए दुनिया वहीं तक सिमट कर रह चुकी है। और अगर आज ये टाइम आ चुका है कि अगर किसी इंसान की कामयाबी नापनी है, कामयाबी देखनी है, तो उसके सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स देख लीजिए। जिसके ज्यादा फॉलोअर्स वो उतना ज्यादा कामयाब। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिन्होंने मेरे इंडियन यूथ को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, सबसे ज्यादा अफेक्ट किया। हम मोबाइल फोन के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि हमें उससे टाइम निकालना पड़ता है अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलने के लिए। आप पबजी खेलना चाहते हैं, खेलिए। आप टिकटॉक यूज करना चाहते हैं, यूज कीजिए। बट अगर आप 4 साल बाद में अगर आपका करियर नहीं बनता है या आपका फ्यूचर स्पॉइल होता है तो आप अपने पेरेंट्स को या आप अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को ब्लेम मत कीजिएगा। इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप खुद होंगे। यार ये क्या नाटक लगा रखा है हम सबने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, टिकटॉक एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या दिखावा कर रहे हैं? अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं तो हैशटैग, अगर किसी के साथ घूमने जा रहे हैं तो हैशटैग, अगर घर पे आ रहे हैं तो हैशटैग, अगर बाथरूम में जा रहे हैं तो हैशटैग। हम सबको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी ने हमें इंटेलिजेंट बना दिया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं, टेक्नोलॉजी ने हमें अपंग बनाकर छोड़ दिया। पहले सारे दोस्त इकट्ठे होकर बाहर खेलने जाते थे, अब सारे दोस्त इकट्ठे होकर पबजी में मैच लगाते हैं। हमारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर न जाने कितने फ्रेंड्स हैं। पर सच्चाई की बात यह है कि अगर कल को हम बीमार होते हैं तो इनमें से कोई एक भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अगर हमारे साथ कोई खड़ा होगा तो वो हमारे पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स जिनके बारे में हम अभी परवाह नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें कोई ख्याल नहीं। फेसबुक पर पोस्ट करते हैं हैप्पी मदर्स डे और बाद में उसी माँ को हम ओल्ड एज होम छोड़ के आते हैं। जिस लड़की को कभी देखा नहीं, जिस लड़की से कभी मिले नहीं, उस लड़की से रात भर चैटिंग करते रहते हैं। और अगर उसी टाइम पर हमारी मम्मी ये कह देती है कि बाजार से ये सामान लेके आना है तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बिकॉज यही हमारी सच्चाई है। झूठे लोग, झूठे दोस्त, झूठी जिंदगी, झूठी बातें, हमारी पूरी जिंदगी झूठी झूठ की एक नींव पर टिकी है। तो हम इतनी ज्यादा शो ऑफ करने लग गए हैं कि अब हमारे क्वालिटीज बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। अगर मैटर करती है तो आउटर अट्रैक्शन। अगर हमने हैरी पॉटर पढ़ी है तो इट्स कूल। अगर हमने रामायण और महाभारत बिल्कुल नहीं पढ़ी तो चलता है। अगर हमें इंग्लिश बोलनी आती है तो इट्स कूल। अगर हमें हिंदी और रीजनल लैंग्वेज बोलनी नहीं आती तो चलता है। अगर दोस्तों अगर ऐसा ही रहा, अगर हमने हमारा जो हिंदी लैंग्वेज के प्रति जो हमारा जो प्यार है वो अगर ऐसे ही कम होता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर हिंदी कोई बोलेगा ही नहीं। मोन गाइस, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी से प्यार करना चाहिए। हिंदी बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। हम क्यों वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं? हम क्यों उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं? हम क्यों अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ रहे हैं? अपने इंडियन कल्चर से प्यार कीजिए। अपना इंडियन कल्चर इतना प्यारा है। आपको बता देना चाहता हूँ खुदीराम बोस के बारे में।
आप में से पहले से कई लोग इन्हें जानते होंगे, बट मैं बता देना चाहता हूँ कि खुदीराम बोस ने 18 साल की उम्र में अपने देश के बारे में सोचा और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए 18 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक गए। पर आज का जो मेरा इंडियन यूथ है वो इस उम्र के अंदर, 18 साल की उम्र के अंदर देश के बारे में तो छोड़िए, अपने बारे में नहीं सोच रहा है। आप अपने इंडियन कल्चर से प्यार कीजिए, उसे ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कीजिए। आज की जनरेशन के जो बच्चे, उन्हें शायद ये नहीं पता कि देश के अंदर क्या चल रहा है, पर नेटफ्लिक्स पर क्या चल रहा है, अमेजोन पे क्या चल रहा है, ये सब उन्हें पता है। और इस चीज से सिर्फ एक चीज होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका इतना टाइम वेस्ट हो चुका होता है कि बाद में सिर्फ आपके पास रिग्रेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए आप अपने टाइम की कदर कीजिए, उसको कुछ प्रोडक्टिव वे के अंदर यूटिलाइज कीजिए उस टाइम को, और तभी आप कुछ कर सकें। हाल ही के अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर एक 18 या 19 साल का लड़का एक मिलिट्री मैन से, एक सोल्जर से बहस करता है और उसको कुछ गाली गलौज करता है, उससे बदतमीजी करता है, वो भी एक सोल्जर से, इंडियन आर्मी के एक सोल्जर से। कमॉन गाइस, यार मतलब एटलीस्ट इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट तो कीजिए, उस वर्दी की रिस्पेक्ट तो कीजिए। उस वर्दी को पहनने के लिए न जाने उस बंदे ने, उस इंसान ने कितना स्ट्रगल किया हो। बट हमें क्या, अगर आज का टाइम ये आ चुका है कि अगर हम किसी इंसान से पूछते हैं, अगर हम किसी युवा से पूछते हैं कि आपको लाइफ के अंदर क्या करना है, तो वो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट वो यही नहीं। बट मैंने ऐसा बहुत कम लोगों से सुना है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, मुझे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करनी है। धीरे धीरे आज के इंडियन यूथ के अंदर जो इंडियन आर्मी का क्रेज है वो कम होता जा रहा है, देशभक्ति कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो भारत का जो भविष्य है वो खतरे के। आपने सुना होगा कि मेरे देश के अंदर, भारत देश के अंदर काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, और कभी आपने इसके पीछे रीजन सोचा है? रीजन इसके पीछे ये है कि हमने काम को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक बड़ा काम और एक छोटा काम। और छोटा काम करने में हमें शर्म आती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर मैं ये छोटा काम करूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे बारे में ये कहेंगे। अरे लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने लोग क्या कहेंगे ये वाला फ्रेज अगर आपने अपने माइंड से निकाल दिया, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, जितने भी आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, जो भी लोग आज इस दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर एक ऐसे पोस्ट पर हैं, एक ऐसे लेवल पर हैं, तो वो सिर्फ इसी फैक्टर के कारण है क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे। अगर वो आज ये सोचते तो शायद आज वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जिस लेवल पर वो आज। देश का युवा बुरा नहीं है, पर वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता बुरा है। हम जानते नहीं है कि हमारे इंडियन यूथ के अंदर वो ताकत है कि हम अपने देश को ना जाने कहां से कहां लेकर जा सकते हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमारे पास टाइम है अपने बारे में सोचने का, अपने देश के बारे में सोचने का, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने का, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का, अपने करियर के बारे में सोचने का। अगर आपको शो ऑफ करनी है तो अपनी कामयाबी का शो ऑफ कीजिए। अगर आपको एटीट्यूड दिखाना है तो प्यार का एटीट्यूड दिखाइए। अगर आपको एडिक्टेड बनना ही है तो अपने देश की सेवा करने के और अपने पेरेंट्स की सेवा करने का एडिक्टेड बनिए। अगर ये तीनों चीजें हम कर लेते हैं तो शायद आज का जो इंडियन यूथ है उसकी इमेज चेंज हो जाएगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे आने वाला जो भारत है, हमारे आने वाले भारत का जो युवा है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा लीडर बनकर उभरेगा जिससे पूरे विश्व एक इंस्पिरेशन लेगा। और अगर मेरी इस वीडियो से अगर 5 लोग भी अपनी मेंटालिटी को चेंज करते हैं, उनकी मेंटालिटी चेंज होती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे मैसेज, ये जो वीडियो है दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। अगर पसंद, और प्लीज जरूर लास्ट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।